हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHIC 132 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को आप सभी के सामने लेकर आया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न का आंसर ज़रूर याद करके जाइएगा, क्योंकि मैं एक ऐसा प्रश्न बताने वाला हूं जो प्रश्न लगभग प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में बार बार पूछा जा चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100 में 110% है। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा कि गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर आप इस रूप से लिखेंगे जैसे मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप लिखेंगे उत्तर और हेडिंग देंगे क्या, गुप्त साम्राज्य की प्रमुख अर्थव्यवस्था के आधार को हम निम्नलिखित संदर्भ में व्याख्या कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहला हेडिंग क्या देंगे, कृषि। क्या है देंगे हेडिंग, कृषि। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि कृषि कार्य गुप्त साम्राज्य के अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख आधार माना जाता है, क्योंकि गुप्तकालीन निवासी कृषि के माध्यम से विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन करते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। गुप्त काल में कृषि कार्य काफ़ी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इस काल के लोगों ने कृषि के माध्यम से गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा, मटर, जौ आदि फसलों का उत्पादन करते थे। इसके अलावा गुप्त काल के लोग तिलहन, सरसों, अदरक, सब्जियां आदि का उत्पादन करते थे, जो कि उनके अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। इसके अलावा गुप्तकालीन लोग फलों का भी उत्पादन करते थे, जिसमें सेब, केला, अनार, आम, अंगूर आदि प्रमुख था। इसके अलावा इस काल के लोग गरम मसालों का भी प्रयोग करते थे, उसका उत्पादन करते थे, जिसमें काली मिर्च, इलायची, लौंग आदि प्रमुख हैं। गुप्त काल के लोग वर्षा नहीं होने पर सिंचाई के माध्यम से अपना कृषि कार्य को संपन्न करते थे और वे सिंचाई के रूप में जलाशय, तालाब और झील का सहारा लेते थे। एक चीज़ बता दूं, ऐसे तो संभवतः जो खेती होती है, कृषि कार्य जो होता है वो वर्षा पर ही निर्भर होती है, लेकिन जब वर्षा नहीं होती है तो उस समय सिंचाई के माध्यम से हम लोग खेती करते हैं और सिंचाई के साधन क्या हैं, जलाशय, तालाब और झील। तो गुप्तकालीन लोग जब वर्षा नहीं होती थी तो वे लोग सिंचाई के माध्यम से फसलों का उत्पादन करते थे, जिसमें वे सिंचाई के रूप में जलाशय, तालाब और झील का सहारा लेते थे। इसके बाद है वाणिज्य व्यापार। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि वाणिज्य व्यापार गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। गुप्त काल में कृषि और पशुपालन के अलावा यहाँ व्यापारिक उद्योग धंधों का भी काफ़ी विकसित हुआ। गुप्त काल में देश के विभिन्न भागों में कपड़ों की बुनाई के काम किए जाते थे। गुप्त काल में मोती, सोना, चांदी आदि से संबंधित उद्योग धंधे विकसित थे। इसके अलावा गुप्त काल में लोहा उद्योग भी काफ़ी उन्नति के कगार पे था। फिर से इस सेंटेंस को पढ़ दूँ। इसके अलावा गुप्त काल में लोहा उद्योग भी काफ़ी उन्नति के कगार पर था। गुप्त काल में आयात की जाने वाली वस्तुओं में सोना, चांदी, तांबा, टीन, घोड़े आदि प्रमुख थे। इसके अलावा निर्यात की जाने वाली वस्तुएं जो कि बाहर दूसरे देशों में भेजी जाती थी वह था कीमती पत्थर, कपड़े, मसाले, नारियल और हाथी के दांत आदि प्रमुख थे। फिर से बता दूं, आयात मतलब होता है कि जो वस्तुएं दूसरे देशों से अपने देशों में आती है उसे बोलते हैं आयात, और जो वस्तुएं अपने देशों में बनी हुई वस्तुएं जब दूसरे देशों में निर्यात होती है, भेजते हैं, तो वह निर्यात कहलाता है। ओके, तो गुप्त काल में आयात की जाने वाली वस्तुओं में क्या था, सोना था, चांदी था, तांबा था, टीन था, घोड़ा था आदि था। लेकिन निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में क्या था, कीमती पत्थर, कपड़े, मसाले, नारियल, हाथी के दांत आदि प्रमुख थे। ओके, आपको ये दिमाग में बैठा कर लेना है। इसके बाद है पशुपालन। क्या हेडिंग देंगे, पशुपालन। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि गुप्त काल में पशुपालन भी गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार था।
गुप्त काल में घोड़े, बैल, भैंस, ऊँट, बकरी, गाय आदि पशुओं का पशुपालन किया जाता था। गुप्त काल में लोग किसी भी भारी वस्तुओं को ढोने में बैल का भी प्रयोग करते थे। ओके, इसके बाद आप लिखेंगे कि उपयुक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि कार्य, वाणिज्य व्यापार और पशुपालन पर निर्भर था। समझ गए ना? क्या लिखेंगे? उपयुक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, वाणिज्य व्यापार और पशुपालन पर निर्भर था। तो आई थिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी थी और गुप्त साम्राज्य का जो अर्थव्यवस्था था वह किन चीज़ों पर आधारित था। तो जल्दी से बोलो, किन चीज़ों पर आधारित था? दिमाग में बैठा लेना है। कृषि कार्यों पर आधारित था, दूसरा है वाणिज्य और व्यापार पर आधारित था, और तीसरा क्या था? पशुपालन पर आधारित था। भूलना नहीं है। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूं, मैं जिस तरह से हेडिंग दे के लिखा हूं इस पीडीएफ में, वैसे ही आपको आंसर शीट में लिखना है, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलने वाला। क्योंकि हमेशा मैं जिस तरह से पीडीएफ में प्रश्नों का उत्तर लिखता हूं वैसा ही आपको अपने आंसर शीट में लिखने हैं, तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे अपने सभी सब्जेक्ट में। क्योंकि एक लिखने का पद्धति होता है, एक राइटिंग स्किल होता है जो कि सभी में नहीं पाया जाता है, वही उन्हीं बच्चों में पाया जाता है जो अच्छे पढ़ते हैं, लिखना जानते हैं और जो रेगुलर मेरे वीडियो से अपडेट होते रहते हैं। वही बच्चे जानते हैं कि कैसे हमें लिखना है। और मैं हर एक वीडियो में क्लेरिफाई कर देता हूं कि आपको सभी उत्तर जो है इस तरह से लिखने हैं। ओके, और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आप सभी को मिल जाए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। क्योंकि जैसे टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा, और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं चैनल पर आएँगे, वे सारे के सारे वीडियोज़ जो हैं आपको मिल जाएंगे। सो जल्दी से जल्दी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं और उस प्रश्नों को लाया जाता है जो प्रश्न परीक्षाओं में बार बार आते हैं और रिपीट होते हैं। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।